सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मुल्क का सौदा कर डाला और मुल्क को बेच डाला। मिफ्ता इस्माइल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि और बुरे दिन आ जाएं। ब्लूमबर्ग ने एक अजीब स्टोरी दी है। ये स्टोरी ब्लूमबर्ग देखें। आईएमएफ जो है ये मैं इसको बिल्कुल समझने से कासिर हूं कि ये हो क्या रहा है। इन सब के हालात के अंदर हमें इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए। क्या हम हेल्प मांगेंगे तो वो करेंगे हमारी हेल्प? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा, जिसको हम दुश्मन मुल्क कह सकते हैं ना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सवाल है कि इंडिया से हम कुछ मांगे, हम उस पर लानत नहीं भेजते, हम उससे क्यों मांगे? हमें क्या जरूरत है उससे मांगने के लिए, वो हमसे मांगे। ये हालत, इससे भी बुरे दिन आ सकते हैं। श्रीलंका टाइप सिचुएशन की वार्निंग दी क्या? हमें ये बताया गया था कि आईएमएफ जो है वो हमें पैसे देगा और आईएमएफ के पैसे जब आ जाएंगे तो उसके बाद सऊदी अरेबिया भी पैसे देगा और यूएई भी देगा। कि आईएमएफ का प्लान जो है पाकिस्तान के साथ, उसमें जो फंड्स हैं वो अर्लीस्ट बेसिस पर पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाएं ताकि हम दिवालिया होने से बच जाएं। और साथ साथ अगर आईएमएफ से पैसे मिलते हैं तो कुछ नई शर्तें भी होंगी और ऑब्वियसली उसके लिए तो पब्लिक का ही तेल निकाला जाएगा। ये क्या है? इसकी कोई वजाहत करेगा, कोई बयान करेगा इस स्टोरी की, ब्लूमबर्ग की, कि उन्होंने ये कहा कि आप पहले सऊदी अरब क्या तैयार है पाकिस्तान को अगर हम पैसे दे दें? और सऊदी अरब, यानी ये दिन भी आना था। तो क्या भारत पाकिस्तान की हेल्प करेगा? बिल्कुल, भारत क्यों नहीं हेल्प करेगा। भारत हमारा बड़ा अच्छा दोस्त और हमारा पड़ोसी है। लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज इससे भी बड़ी एक और खबर से करेंगे, और वो खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक मर्तबा फिर जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इसमें आईएमएफ जो है उन्होंने शायद ये कहा है कि सऊदी अरेबिया असेसमेंट करेगा। ब्लूमबर्ग ने एक अजीब स्टोरी दी है। ये स्टोरी ब्लूमबर्ग देखें। आईएमएफ सीक्स अश्योरेंस ऑन सऊदी फंडिंग टू पाकिस्तान। आईएमएफ जो है ये मैं इसको बिल्कुल समझने से कासिर हूं कि ये हो क्या रहा है। आईएमएफ सीक्स अश्योरेंस ऑन सऊदी फंडिंग टू पाकिस्तान, यानी पहले जो है वो सऊदी एम्स टू इंश्योर फॉलो थ्रू ऑन 4 बिलियन कमिटमेंट। आईएमएफ डजंट वांट फंडिंग गैप आफ्टर इट्स ओन लोन। यानी आईएमएफ जो है, एक मिनट है, हमें यह बताया गया था कि आईएमएफ जो है वो हमें पैसे देगा और आईएमएफ के पैसे जब आ जाएंगे तो उसके बाद सऊदी अरेबिया भी पैसे देगा और यूएई भी देगा। आईएमएफ ने अब सऊदी अरेबिया के ऊपर डाला है कि क्या आप पाकिस्तान को 4 बिलियन देंगे? अगर देने हैं आपने तो हम शेयर हम जारी करें, अगर आपने नहीं देने बाद में तो शायद हम रुक जाएं। यानी सऊदी अरब ने यह कहा था कि आईएमएफ से कर लें, हमें ये अब आईएमएफ ने सऊदी अरब से एश्योरेंस, ब्लूमबर्ग ही कह रहा है। मैं इसको समझने से कासिर हूं कि इसका मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं, किससे सवाल करूं, किससे मैं क्या, ये क्या है? इसकी कोई वजाहत करेगा, कोई बयान करेगा इस स्टोरी की, ब्लूमबर्ग की, कि उन्होंने ये कहा कि आप पहले सऊदी अरब क्या तैयार है पाकिस्तान को अगर हम पैसे दे दें? और सऊदी अरब, यानी ये दिन भी आना था। पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है। क्या आपको लगता है कि हमें इन सब हालात के बीच में अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए? अगर हम हेल्प मांगेंगे तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करेगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी कौम माशाल्लाह बड़ी गैरतमंद है और पाकिस्तान जो बना है, मार्ज़ वजूद में आया है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे है। तो हम किसी से हमें मदद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, एक गैरतमंद कौम होने की निशानी ये है कि आपका सवाल है कि इंडिया से हम कुछ मांगे, हम उस पर लानत नहीं भेजते, हम उससे क्यों मांगे? हमें क्या ज़रूरत है उससे मांगने के लिए, वो हमसे मांगे। लेकिन इस काम के लिए हमें चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, हमारी सोच बदलनी चाहिए। आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हमारा मुल्क इंशाल्लाह अपना नाम भी कमाएगा और हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे साथ जो बैठा हुआ है ये भारत, वो हमारा दुश्मन है। तो क्या भारत पाकिस्तान की हेल्प करेगा? बिल्कुल, भारत क्यों नहीं हेल्प करेगा। भारत हमारा बड़ा अच्छा दोस्त और हमारा पड़ोसी है
और पड़ोसी हमेशा मुश्किल टाइम में एक दूसरे के काम आते हैं, और हमारी बल्कि दिल की नेक ख्वाहिशात हैं कि हमारे किसी भी पड़ोसी के ऊपर कभी भी कोई टफ़ टाइम नहीं आना चाहिए। अगर कभी किसी को टफ़ टाइम आए तो एक दूसरे पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भारत के जो चंद एक लोग ऐसे हैं जिनको देख के हमें फ़ील होता है कि भारत के लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। अगर उसके बीच में चंद मुट्ठी भर किस्म के अगर कोई ऐसे गंदे किरदार के लोग हैं तो उसकी वजह से आप भारत को बुरा नहीं कह सकते। मुझे फ़ील होता है कि भारत हमारे साथ खड़ा होगा। उसने हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर में वो मतलब आपने देखा काफ़ी अरसे से, कितने अरसे से वहाँ पे वो क्या नाम है, काबिज़ हैं। तो उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर के अंदर जुल्म होती तो क्या G20 की मीटिंग कश्मीर में करवाता मोदी? देखिए जी, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, इतनी पॉलिटिकल चीज़ों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ मेरा ग्रैंड 20 है जिसमें 20 जो कि ग्रैंड कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग रखवाई है लद्दाख में और कश्मीर में अगर इस किस्म का जुल्म हो तो क्या लगता है कि दूसरे जो ग्रैंड कंट्री के जो ग्रैंड पीएम्स है वो उनकी मीटिंग्स करवाता? नहीं, उन सबको जितने ग्रैंड अपने G20 के कंट्रीज़ हैं उन सबको बाइकआउट करना चाहिए। जब तक कि कश्मीर आज़ाद ना हो हमें किसी किस्म की नेगोशिएशन में कोई नेगोशिएट नहीं करना इनके साथ, हमने इनसे बातचीत भी नहीं करनी। कभी भी नहीं करेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि इन्होंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है। ये ब्लॉक है, इसमें उसके अंदर इसराइल भी शामिल है और ये भी शामिल है, इंडिया भी। ठीक है, ये लोग मिलकर पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और ये पाकिस्तान के असली दुश्मन है। कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा, जिसको हम दुश्मन मुल्क कह सकते हैं ना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा चाइना मदद कर सकता है, ईरान मदद कर सकता है, ये लोग हमारी मदद करें, इंडिया कभी भी मदद नहीं करेगा। अगर भारत अगर हमें अकेला छोड़ते हैं तो कल को भारत भी किसी मुश्किल या किसी टफ़ टाइम के अंदर आ सकता है। ठीक है ना। और ये जो गोरे हैं ना जिन्होंने हमारे बीच में एक हड्डी फेंकी हुई है, जितना टफ़ टाइम हमें मिल रहा है और कल उतना ही टफ़ टाइम उनको भी मिलने वाला होगा। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मुल्क का सौदा कर डाला और मुल्क को बेच डाला। मुल्क का सौदा किसने किया, आज इस पर बात कर ही लेते हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज इससे भी बड़ी एक और खबर से करेंगे, और वो खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक मरतबा फिर कॉल की है। इससे पहले उन्होंने अमेरिका कॉल की थी और बात की थी IMF प्लान के हवाले से, अपील की थी। जनरल बाजवा की तरफ से अपील की गई थी अमेरिका, जो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उनसे ये कहा गया था कि IMF का प्लान जो है पाकिस्तान के साथ, उसमें जो फंड्स हैं वो अर्लीस्ट बेसिस पर पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाएं ताकि हम दिवालिया होने से बच जाएं। लेकिन अब जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और UAE की अथॉरिटीज़ को भी कॉल किया है, और सोर्सेज ये बता रहे हैं, ज़रा ये बता रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जनरल बाजवा की तरफ से कॉल करके UAE और सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ को IMF प्लान पर ही बात की गई है। एक तो ये बात कि देखें, दुनिया में किसी भी मुल्क के कभी किसी आर्मी चीफ ने ये वाला इस तरह कॉल करके किसी को कहा है, तो हो सकता है कहा हो, हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये इसको दुनिया जो है वो इसी तरीके से देख रही है कि इस वक्त हम जिस मुश्किल में फंसे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पर यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। आप जानते हैं कि IMF का जो प्लान है वो फाइनल हो चुका, हुकूमत की तरफ से ही बताया गया, और उसी के साथ ये भी कि 26 अगस्त आई थिंक वो डेट है कि जब हमें फंड्स मिलने हैं। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई बातचीत नज़र नहीं आ रही।